Good morning students. How are you? Students, hope you are fine. Students, I am Asma Shahid again with the lecture of Maths class 6. Students, last lecture में हम exercise 11A कर रहे थे. हमने start किया था अपना unit number 11 that is related to perimeter and area. So सबसे पहले एक बार हम review कर लेते हैं what is meant by perimeter and what is the area of any closed figure. So students, if you have any closed figure, वो closed figure कोई भी shape हो सकती है, rectangle हो सकती है, square shape हो सकती है, वो circle shape हो सकती है, वो कोई भी आपकी 2 dimensional शेप क्लोज फिगर हो सकती है. आपको पता है जो क्लोज फिगर हैं वो मिनिमम जो है वो 3 साइडेड फिगर हमारे पास है, दैट इज़ ट्रायंगल. सो इन सब क्लोज फिगर्स की जो आउटर बाउंड्री है उसकी लेंथ को अगर हम ऐड कर दें, टोटल डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ एनी क्लोज फिगर, दैट इज़ कॉल्ड पेरीमीटर. लेट इफ़ यू हैव अ स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप में आपको पता है ऑल द साइड्स आर इक्वल. लेट अगर एक साइड जो है वो लेंथ L है तो सारी साइड्स की लेंथ भी L के इक्वल होगी. और इसका पेरीमीटर किसके इक्वल होगा? साइड्स इन 4 साइड्स की लेंथ को अगर हम ऐड कर दें, मीन्स लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ. सो 4 टाइम्स लेंथ ऐड हो रही है, इसको हम 4 मल्टीप्लाइड बाय L या 4L भी कह सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने ड्राइव किया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला. सो दैट इज़ 4 टाइम्स लेंथ ऑफ वन साइड. इसी तरह हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट किया था, उसके लिए फार्मूला ड्राइव किया था, दैट इज़ अब आपके पास एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल एक ऐसी क्लोज फिगर है, ऐसी शेप है विच इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 4 साइड्स हैं एंड 4 साइड्स ऐसी हैं जिनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और 2 साइड्स लॉन्गर लेंथ के साथ होंगी और 2 साइड्स शॉर्टर लेंथ के साथ होगी. सो जो लॉन्गर साइड्स हैं दैट आर लेंथ एंड जो शॉर्टर साइड्स हैं उनको अगर हम ब्रेड्थ या विड्थ कहें तो इसका पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हम फाइंड आउट करते हैं, इसकी 4 साइड्स की लेंथ को हमने ऐड करना है. सो लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ. सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं. आपके देख रहे हैं 2 टाइम्स लेंथ है सो इट विल बी 2L और 2 टाइम्स ब्रेड्थ है ऐड हो रही है सो इट विल बी 2 टाइम्स ब्रेड्थ. सो अगर मैं 2 कॉमन यहाँ से लूँ तो क्या रह जाएगा? लेंथ प्लस ब्रेड्थ. सो यही फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का. सो हमने इन 2 क्लोज फिगर्स के लिए पेरीमीटर फाइंड आउट किया था. इसी तरह अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया पहले तो डिफाइन करते हैं क्या? एरिया इज़ द सरफेस कवर्ड बाय द क्लोज फिगर. ये जो इंटरनल इसकी जो सरफेस है दैट इज़ द एरिया. ये सारा स्पेस जो है द इंटरनल सरफेस, द सरफेस कवर्ड बाय एनी क्लोज शेप इज़ कॉल्ड इट्स एरिया. सो अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. सो क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और इसको हम L स्क्वायर से भी शो कर सकते हैं. इसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल का किसके इक्वल होगा? इसकी एक साइड लेंथ है और सेकंड जो एडजेसेंट साइड है दैट इज़ ब्रेड्थ. सो इसका फार्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. सो स्टूडेंट्स, ये 4 फार्मूलाज हमने एक्सरसाइज 11A में यूज़ किए थे. सो आप लोगों को समझ आ गई होगी पेरीमीटर क्या है एंड एरिया क्या है. पेरीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ all sides of any closed figure or distance around the edge of any closed figure, and area is the surface covered by any closed figure. So अब हम कंटिन्यू करते हैं. हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था 11A एक्सरसाइज में. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हुज पेरीमीटर इज़ 60 मीटर. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्क्वायर फील्ड है, मीन्स स्क्वायर शेप है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है. सो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए फार्मूला क्या है? लेंथ स्क्वायर. और हमें गिवन क्या है? हुज पेरीमीटर इज़ 60 मीटर. हमें गिवन पेरीमीटर है. सो पेरीमीटर का आपको फार्मूला पता है 4 टाइम्स L.
सो यहाँ से इस फार्मूला में हम पेरीमीटर पुट करके लेंथ ऑफ वन साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो लेंथ ऑफ वन साइड जो है हम एरिया में पुट करेंगे और फिर एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड फाइंड आउट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर फील्ड P किसके इक्वल है 60 मीटर, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया। सो एरिया के लिए हमें लेंथ चाहिए होगी, सो लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर से, एज पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स L, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स L। और आपको पता है अगर हमें लेंथ ऑफ वन साइड चाहिए है तो किसके इक्वल होगा, लेंथ विल बी पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। ये 4 जो है पेरीमीटर के साथ जाके डिवाइड होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा, लेंथ ऑफ वन साइड। सो पेरीमीटर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, दैट इज़ 60 मीटर डिवाइडेड बाय 4। सो हमारे पास यहाँ पे लेंथ ऑफ वन साइड आ जाएगी। सो 60 को 4 से अगर हम डिवाइड करें, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 2 यहाँ से 20 बन जाएगा, 4 5s are 20, सो इट विल बी 15 मीटर। So L will be 15 meter. So length of one side of the square field is 15 meter and area find out करना है। Now area of square field, that is equal to L square या L multiplied by L भी लिख सकते हैं आप। 15 मीटर को 15 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स 15 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर लें, दैट इज़ 225। और अगर आपको यूँ, वैसे तो आप लोगों को टेबल्स लर्न होने चाहिए, अदरवाइज़ आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 5 5 टाइम्स गिव्स 25, 5 1s are 5 2 7, 5 1s are 5, 1 1s are 1 5, 7 and 5 gives 12, 1 कैरी होगा, दैट गिव्स 2 225। सो स्टूडेंट्स 225 मीटर स्क्वायर। आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो हमारा पेरीमीटर है उसका यूनिट, क्योंकि वो एक डिस्टेंस है, वो एक लेंथ है, सो उसका यूनिट अगर मीटर है तो मीटर होगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, इंचज़ में है तो इंचज़, बट एरिया का जो यूनिट होता है दैट इज़ अ स्क्वायर यूनिट। जो भी आपको यूनिट गिवन है लेंथ का, सेंटीमीटर है तो एरिया ऑफ यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर लेंथ मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर। मींस एरिया ऑफ एनी क्लोज फिगर जो आप फाइंड आउट करते हैं वो स्क्वायर यूनिट्स में फाइंड आउट करते हैं। सो 225 मीटर स्क्वायर ये इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 80 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया इफ़ विड्थ इज़ 15 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स हमें पेरीमीटर गिवन है 80 सेंटीमीटर एक रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो वहाँ से हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड आउट करना है इफ़ विड्थ इज़ 15 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज़ इक्वल टू ब्रेड्थ, विड्थ और ब्रेड्थ सेम है। सो इट मीन्स हमें विड्थ गिवन है 15 सेंटीमीटर, लेकिन एरिया अगर हमें फाइंड आउट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, जबकि हमें सिर्फ ब्रेड्थ या ये विड्थ गिवन है, हमें लेंथ गिवन नहीं है, वो हम फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर से। सो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वहाँ से हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे, और जब लेंथ आ जाएगी तो फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इस फार्मूला से। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 7। सो पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 80 सेंटीमीटर है। हमारे पास विड्थ भी गिवन है, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल जिसे हम W से शो करेंगे, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सो हमें एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें लेंथ भी चाहिए, एंड देन वी विल फाइंड द एरिया। सो एज फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ है, या लेंथ प्लस विड्थ यहाँ पे हम कर देते हैं क्योंकि हमें विड्थ गिवन है। सो स्टूडेंट्स, हम इसी फार्मूला में अपनी वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास गिवन क्या क्या है, पेरीमीटर भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है। सो अननोन क्या हो, लेंथ। सो 80 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, लेंथ को L को एज इट इज़ रहने दें, और यहाँ पे हमारे पास विड्थ क्या गिवन है, 15 सेंटीमीटर। जी, जो हमारी नॉन वैल्यूज़ थी वो हमने इस फार्मूला में पुट कर दी हैं, और हमारी अननोन वैल्यू क्या है, लेंथ ऑफ द साइड, वो अब हम इसे सिंप्लीफाई करके लेंथ फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप देखें हमारे पास ये 2 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हमारी अननोन L है। अगर हम इसको 2 को यहाँ से रिमूव कर दें, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी टर्म के साथ, वहाँ जाके क्या होगा, दूसरी साइड पे अगर हम इसे ले जाएंगे तो वो उधर डिवाइड हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ इक्वल टू लेंथ प्लस 15 सेंटीमीटर। सो 2 से डिवाइड करेंगे 80 को, दैट गिव्स 40। सो 40 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू लेंथ प्लस 15 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमें लेंथ रिक्वायर्ड है, उसके साथ 15 ऐड हो रहा है। अगर हमने यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करनी है तो 15 को इस साइड से रिमूव करना होगा। सो दूसरी साइड पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो आप इसको पूरी इक्वेशन को भी आप रोटेट कर सकते हैं। कैसे रोटेट कर सकते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड को, अगर आप पूरी इक्वेशन को रोटेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, तो वहाँ पे फिर साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर सिर्फ आप इस 15 सेंटीमीटर को दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो वहाँ जाके फिर ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है उस साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। सो इस साइड पे आपके पास सिर्फ लेंथ रह जाएगी और दूसरी साइड पे 40 सेंटीमीटर के साथ 15 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो लेंथ किसके इक्वल है, 40 में से आप 15 सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट गिव्स 25 सेंटीमीटर, और L इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ साइड भी आ चुकी है, विड्थ ऑलरेडी हमें गिवन है। नाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। सो इसे मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ। लेंथ हमें क्या गिवन, फाइंड आउट हमने की है 25 सेंटीमीटर, और विड्थ हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 15 सेंटीमीटर। अब 25 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। सो 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स गिव्स 25, 2 कैरी, 5 2s are 10 and 2 12। अब 1 से करेंगे, 5 1s are 5, 2 1s are 2, 5 7 3, so it will be 375। सो 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया फाइंड आउट करना है, सो उसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना था, दैट इज़ 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये थे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। अब हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हम यहाँ पे A एंड B पार्ट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास कुछ फिगर्स गिवन है, शेप्स गिवन है, हमें उनमें जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो हम अपने यही फार्मूलाज को यूटिलाइज़ करेंगे कहीं ना कहीं, और अपनी अननोन वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट of each shape। फर्स्ट जो शेप हमें यहाँ पे गिवन है वो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ स्टूडेंट्स। एक बिग स्क्वायर है जिसकी साइड्स हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। इसकी ऑल साइड्स जो हैं वो 8 सेंटीमीटर हैं, और इसके अंदर एक स्मॉल स्क्वायर है
उसकी हमें साइड गिवन नहीं है, बट ये जो सारा एरिया है दैट इज़ शेडेड पार्ट, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है ये देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमें ये इंटरनल स्क्वायर की कोई भी डायमेंशन गिवन नहीं है, आउटर स्क्वायर की डायमेंशन गिवन है 8 सेंटीमीटर, और आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें ये विड्थ ऑफ दिस शेडेड पार्ट गिवन है दैट इज़ 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर इसकी ये साइड भी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी 1.5 है, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस भी 1.5 सेंटीमीटर ही होगा। सो अब ये हमें डायमेंशंस गिवन है, और इन्हीं डायमेंशन से हमने एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करना है। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अवेलेबल फार्मूलाज हैं वो कौन से हैं? क्योंकि ये स्क्वायर शेप्स हैं, तो स्क्वायर में हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जो भी हमारे पास ये शेप है, इसमें ये शेडेड पार्ट किसके इक्वल है? अगर हम ये आउटर जो हमारा बिग स्क्वायर है इसका एरिया फाइंड आउट करें, और हमें अगर डायमेंशन पता चल जाए इनर स्क्वायर की, और फिर हम उसका एरिया फाइंड आउट करें, ये दोनों एरियाज़ अगर हम पहले फाइंड आउट कर लें, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, और एरिया ऑफ बिग स्क्वायर में से हम ये स्मॉल स्क्वायर का एरिया जो ये ब्लैंक एरिया है, इसे अगर हम सबट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास कौन सा एरिया रह जाएगा? दिस शेडेड एरिया। सो शेडेड एरिया किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ बिग स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। सो इन एरियाज़ को फाइंड आउट करने के लिए बिग स्क्वायर की तो डायमेंशन हमें गिवन है, स्मॉल स्क्वायर की डायमेंशन हमें गिवन नहीं है, बट हमें ये विड्थ अगर गिवन है तो हम ये डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जी, लेंथ ऑफ आउटर बिग स्क्वायर अगर मैं इसको लेंथ 1, क्योंकि 2 स्क्वायर्स हैं, सो एक की डायमेंशन को L1 और सेकंड की डायमेंशन को L2, या बिग स्क्वायर की डायमेंशन लेंथ को L बिग और L स्मॉल कह दें। वैसे आप 1 एंड 2 चूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है। L1 हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स, हमें इनर जो हमारा स्मॉल स्क्वायर है उसकी डायमेंशन चाहिए है। आप देख रहे हैं जो ये सारी साइड्स पे जो शेडेड एरिया है, इसकी विड्थ हर साइड से, यहाँ से भी, इस चारों साइड से इसकी विड्थ क्या है? 1.5 सेंटीमीटर है। इट मीन्स टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारी ये टोटल आउटर बाउंड्री जो है, आउटर स्क्वायर की जो लेंथ है दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। अगर ये लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी लेंथ 8 सेंटीमीटर होगी। अब उस 8 सेंटीमीटर में से हम 1.5 इस साइड से, और यहाँ से भी ये विड्थ भी 1.5 सेंटीमीटर ही होगी। अगर ये दो विड्थ्स दोनों साइड से सबट्रैक्ट कर दें 8 सेंटीमीटर में से, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या रह जाएगा? यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ रह जाएगी, और वो लेंथ किसकी इक्वल है? दैट इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ इनर स्क्वायर। सो लेंथ ऑफ इनर स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। लेंथ ऑफ इनर स्मॉल स्क्वायर, लेट इसे हम नाम दे रहे हैं L2 का, तो किसके इक्वल होगी? 8 सेंटीमीटर माइनस 1.5 सेंटीमीटर माइनस 1.5 सेंटीमीटर, दोनों साइड से हम 1.5 सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये डिस्टेंस रह जाएगा। सो अगर हम 8 सेंटीमीटर से टोटल 3 सेंटीमीटर सबट्रैक्ट करें तो इनर स्क्वायर की लेंथ क्या रह जाएगी? 5 सेंटीमीटर। सो अब लेंथ ऑफ आउटर स्क्वायर भी हमें गिवन है, और लेंथ ऑफ इनर स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम इनके एरियाज़ फाइंड आउट कर लेंगे। जब एरियाज़ आ जाएंगे तो हम शेडेड एरिया किसके इक्वल है? एरिया ऑफ बिग स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर।
सो अब स्टूडेंट्स हम एरियाज़ दोनों के फाइंड आउट कर लेते हैं, या हम डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं एरिया ऑफ द शेडेड। आप सेपरेट भी एरिया ऑफ बिग स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर सेपरेट फाइंड आउट करके और लास्ट में आप फार्मूला में पुट कर सकते हैं एरिया शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, या आप यूँ जैसे मैं करने लगी हूँ एक ही स्टेप में आप दोनों के एरियाज़ भी फाइंड आउट कर लें और उनका डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लें। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ outer big square minus area of inner small square। जी, एरिया ऑफ आउटर बिग स्क्वायर किसके इक्वल होगा? उसकी लेंथ है L1, दैट इज इक्वल टू लेंथ 1 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? क्योंकि उसकी डायमेंशन हमारे पास 5 सेंटीमीटर लेंथ की, सो L2 स्क्वायर के इक्वल होगा। सो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 8 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स 8 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। सो 8 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करें, दैट गिव्स लेंथ स्क्वायर। सो इसी तरह 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट गिव्स 64 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट गिव्स 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये ज़्यादा इजी वे है बजाय इसके कि आप पहले एरिया ऑफ बिग स्क्वायर फाइंड आउट करें, फिर एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर फाइंड आउट करें, फिर इस फार्मूला में पुट करके डिफरेंस फाइंड आउट करें। आप एक ही स्टेप में आप इनके फार्मूलाज अप्लाई करके और उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 64 में से 25 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हमें यहाँ से बोरो करना होगा, दैट मेक्स 14। 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट गिव्स 3। सो 39 इज़ द आंसर। 39 सेंटीमीटर स्क्वायर ये कौन सा एरिया आया है? दिस शेडेड एरिया, एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। सो यूँ स्टूडेंट्स आपको कोई भी शेडेड पार्ट गिवन हो तो आप यूँ ही यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने गिवन जो भी फार्मूलाज हैं उनको यूज़ करते हुए आप अपनी जो भी शेडेड पार्ट है उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन वहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये शेप गिवन है और इसमें ये जो स्लांट लाइन जहाँ मैंने ड्रॉ की हैं वो शेडेड एरिया है और हमें यही एरिया फाइंड आउट करना है। सो अगर आप देखें तो हमारे पास एक बिग रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और विड्थ हमें पार्ट्स में गिवन है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। सो अगर टोटल देखा जाए तो इसकी टोटल लेंथ 2 + 2 + 1 दैट इज़ 5 सेंटीमीटर है। सो अगर मैं देखूँ तो टोटल इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। अब हमने किसी ना किसी तरह से अपने जो भी गिवन फार्मूलाज हैं उन्हें यूज़ करते हुए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करना है।
अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे शेडेड पोर्शंस 3 हैं। एक ये स्मॉल रेक्टेंगल जिसकी डायमेंशन हमारे पास लेंथ इसकी 7 सेंटीमीटर है और विड्थ इसकी 2 सेंटीमीटर है। एक हमारे पास ये भी स्मॉल रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर ही होगी और विड्थ 2 सेंटीमीटर होगी। सो इट मीन्स ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल इनकी डायमेंशन सेम है। जो एरिया इसका होगा वही एरिया ये ऊपर वाली रेक्टेंगल का होगा। सो इट मीन्स अगर हम एक रेक्टेंगल का इनमें से एरिया फाइंड आउट करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये 2 एरियाज़ हमारे पास आ जाएंगे। अब रह जाएगा ये मिडल, ये स्क्वायर। इस स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होगा? आप देख रहे हैं इसकी साइड लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर और इस साइड की लेंथ अगर देखें वो इस लेंथ के इक्वल है, वो भी 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये जो गिवन शेप है दैट इज़ अ स्क्वायर क्योंकि इसकी सारी डायमेंशंस 1 सेंटीमीटर की हैं। सो एरिया ऑफ स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? एल स्क्वायर। सो एल स्क्वायर से ये एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टोटल शेडेड एरिया किसके इक्वल होगा? 2 टाइम्स एरिया ऑफ 1 स्मॉल रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ मिडल स्क्वायर। सो ये एरियाज हम फाइंड आउट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। सो सबसे पहले तो हम डायमेंशंस लिखते हैं। हमें कौन कौन सी डायमेंशंस गिवन हैं? हमें तो एक ये स्मॉल जो रेक्टेंगल है इसकी डायमेंशन गिवन है, लेंथ 7 सेंटीमीटर है और विड्थ 2 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल दैट इज़, अगर उसको मैं L1 से शो कर रही हूँ 7 सेंटीमीटर और इसकी width of small rectangle वो W1 से शो कर दें, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। सो लेंथ जो लेंथ इसकी है वही दूसरी रेक्टेंगल की है। सो हम एक का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया आ जाएगा। अब हमें और डायमेंशन किसकी बतानी है? ये मिडल स्क्वायर की। सो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ मिडल स्क्वायर, इसे L2 से शो कर देते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, हमारा टोटल शेडेड एरिया जो है वो किसके इक्वल है? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट दैट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस एरिया ऑफ मिडल स्क्वायर। ये टोटल शेडेड एरिया है जी। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? स्मॉल रेक्टेंगल है, उसकी डायमेंशन हमारे पास क्या है? क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो उसकी लेंथ क्या है? L1 और विड्थ उसकी W1 है। सो इसे यहाँ पे भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं या फिर हमने फार्मूला क्योंकि लिखना है L1 मल्टीप्लाई बाय W1, जो भी एरिया आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई पे कर दिया जाएगा जी। एरिया ऑफ मिडल स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर वैसे किसके इक्वल होता है? L स्क्वायर के इक्वल होता है और इसकी लेंथ किसके इक्वल है? L2 के, L2 होल स्क्वायर। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जी। L1 की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर प्लस W1 की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर प्लस L2 इज़ द लेंथ ऑफ मिडल स्क्वायर दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का हमें स्क्वायर लेना है। सो स्टूडेंट्स सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ दैट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो स्टूडेंट्स 7 2 टाइम्स गिव्स 14। सो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर एक रेक्टेंगल का एरिया आया है।
उसे हम बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 इंटू 1 गिव्स 1, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर गिव्स सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब 2 को 14 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ 28 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल शेडेड एरिया क्या आएगा 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। यकीनन स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। हमारा ये क्वेश्चन 10 का ए और बी पार्ट हमारे सिलेबस में इंक्लूड था, और यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज 11A जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने पेरीमीटर एंड एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल जो है वो डिस्कस किया था। यकीनन आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, और इनकी प्रैक्टिस करें और अपनी नीट नोटबुक्स में भी नोट करते रहें। स्टूडेंट्स अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 11B की तरफ। जी स्टूडेंट्स, 11B एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे कुछ डिफरेंट और क्लोज फिगर्स। पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहली फिगर है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल स्टूडेंट्स हमारे पास एक 3 साइडेड फिगर को ट्रायंगल कहते हैं। ट्राई मीन्स 3 एंगल, 3 एंगुलर फिगर इज़ कॉल्ड ट्रायंगल। सो ट्रायंगल की आपके पास बहुत सी टाइप्स हैं। एनी पोलीगॉन पहले तो पता होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको पोलीगॉन क्या है। पोलीगॉन इज़, पोली मीन्स मैनी, गॉनिया मीन्स एंगल्स। सो मैनी एंगुलर फिगर्स जो हैं वो पोलीगॉन होती है। सो स्टूडेंट्स जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट पोलीगॉन है दैट इज़ अ ट्रायंगल, जो 3 साइडेड फिगर है। और ऐसी पोलीगॉन जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स हों दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रायंगल। उसके बाद जो 4 साइडेड फिगर है दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 साइड्स और 4 एंगल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में बहुत सी शेप्स आ जाती हैं जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस की हैं। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दैट आर क्वाड्रिलेटरल्स, जिनकी 4 साइड्स हैं और 4 ही एंगल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास और बहुत से क्वाड्रिलेटरल्स हैं, जैसे पैरेललोग्राम है। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनमें 4 साइड्स हैं और 4 एंगल्स हैं, और इनके सारे एंगल्स जो हैं वो राइट एंगल्स हैं। जो स्क्वायर है उसकी तो सारी साइड्स भी इक्वल हैं, और जो रेक्टेंगल है उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, एंड ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स। अब जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम भी एक 4 साइडेड फिगर है, एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें आपके पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। पैरेलल क्या मीनिंग क्या है? पैरेलल उन साइड्स को कहते हैं जो कभी भी आगे मूव इन्हें करें, आप एक्सटेंड करें तो ये कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपस में नहीं मिलेंगी, कभी भी ज्वाइन नहीं होंगी। सो वो साइड्स जो कभी भी आगे एक्सटेंड करने पे आपस में नहीं मिलती हैं दैट आर पैरेलल साइड्स। सो जो हमारी पैरेललोग्राम है वो एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। सो स्टूडेंट्स, हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम इन्हीं फिगर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने इन्हीं फिगर्स के एरियाज़ फाइंड आउट करने हैं नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज 11B में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आप ज़रा अच्छी तरह इनकी स्टडी भी कर लें, इन पेजेस की जो भी रिलेटेड हैं ट्रायंगल और पैरेललोग्राम से रिलेटेड। सो यहीं से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।